मोहल्ला क्लिनिक्स में दवाइयां बंद कर दी गई हैं, टेस्ट बंद कर दिए गए हैं, डॉक्टर्स की तनख्वाह बंद कर दी गई है, रेंट बंद कर दिए गए हैं, बिजली के बिल बंद कर दिए गए। डीटीसी के अंदर तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं, डीटीसी की पेंशन नहीं दी जा रही है, बिजली की सब्सिडी रोक दी गई है, ओल्ड एज पेंशन रोक दी गई है। अफसरों से जब पूछो तो अफसर कहते हैं कि एलजी दफ्तर से इनडायरेक्टली कहा गया है कि सब कुछ रोक दो। एमसीडी चुनाव के 3 महीने पहले सब कुछ रोक दिया गया ताकि एमसीडी चुनाव के अंदर हमें नुकसान हो। मैंने कहा सर आपने ऐसा क्यों किया? नहीं मैंने तो नहीं किया। मैं कहा सर सारे अफसर दबी जुबान में बोल रहे हैं कि हमें एलजी ऑफिस से आदेश दिया गया है कि सारी पेमेंट्स रोक दो। मेरी एलजी साहब से निवेदन है कि राजनीति अपनी तरफ अपनी जगह चलती रहती है, लेकिन इस तरह की राजनीति अच्छी नहीं है। जो तो सुना आपने, आखिर क्यों रो रहे हैं केजरीवाल? क्या अपनी बारी भूल गए केजरीवाल? उनको अपनी बारी याद नहीं? जब बीजेपी के सांसद, विधायक और निगम पार्षद सड़क से लेकर संसद तक हंगामा कर रहे थे, उनसे एमसीडी के लिए पैसे मांग रहे थे, मगर आज जब अपनी पे आई तो केजरीवाल संविधान का एलजी को हवाला दे रहे हैं। आप खुद देखिए, उनको नए नए ज्ञान और नए नए तरीके से उनसे यह अपील कर रहे हैं, उनको यह समझा रहे हैं कि आपको यह करना शोभा नहीं देता। आप यह देखिए क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने आपके लिए क्या बोला है, हाई कोर्ट में आपके लिए क्या बोला गया है। आप इस तरीके से नहीं कर सकते। आप अपने लिए एक सलाहकार नियुक्त करिए। ऐसे कई चीजें और कई प्रूफ आज वो पेश कर रहे हैं, मगर आज से करीब 2-3 महीने पहले ही आप जरा रिपीट करके देखिए, जब दिल्ली में एमसीडी में बीजेपी थी और वो लगातार इनसे मांग कर रही थी, इनके दरवाजे पे कई दिन तक विधायक और निगम पार्षद डेरा डाल के बैठे रहे। रात भर कड़ाके की ठंड में, बारिशों में वो लगातार इनके दरवाजे पे अपना पैसा, अपना एमसीडी के लिए फंड मांगते रहे, मगर उस समय केजरीवाल के कान पे जू तक नहीं रेंगी। इनके घर के बाहर वो निगम पार्षद, वो विधायक लगातार डेरा डाले बैठे रहे, मगर यह खुद बाहर निकल के नहीं आए, ना उनसे मिले, ना उनकी किसी बात का जवाब दिया। के अंदर तनख्वाहें नहीं दी जा रही। मैंने उनको फिर बताया कि पिछले 3 महीने में लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में सारे ऑफिसर्स ने सारी पेमेंट्स रोक दी हैं। दिल्ली सरकार में जल बोर्ड की सारी पेमेंट्स रोक दी गई हैं। नतीजन कई एसटीपी बन रहे थे हमारे, कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बन रहे थे, सबकी कंस्ट्रक्शन रुक गई है दिल्ली के अंदर। मोहल्ला क्लिनिक्स में दवाइयां बंद कर दी गई हैं, टेस्ट बंद कर दिए गए हैं, डॉक्टर्स की तनख्वाह बंद कर दी गई है, रेंट बंद कर दिए गए हैं, बिजली के बिल बंद कर दिए गए हैं। बस मार्शल्स की 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। दिल्ली की डीटीसी की बसों में जो बस मार्शल चलते हैं उनकी तनख्वाह नहीं मिली है। हॉस्पिटल के स्टाफ को तनख्वाह नहीं दी जा रही है। डीटीसी के अंदर तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं, डीटीसी की पेंशन नहीं दी जा रही है, बिजली की सब्सिडी रोक दी गई है, ओल्ड एज पेंशन रोक दी गई है। अफसरों से जब पूछो तो अफसर कहते हैं कि एलजी दफ्तर से इनडायरेक्टली कहा गया है कि सब कुछ रोक दो। एमसीडी चुनाव के 3 महीने पहले सब कुछ रोक दिया गया ताकि एमसीडी चुनाव के अंदर हमें नुकसान हो। मैंने कहा सर आपने ऐसा क्यों किया? नहीं मैंने तो नहीं किया। मैं कहा सर सारे अफसर दबी जुबान में बोल रहे हैं कि हमें एलजी ऑफिस से आदेश दिया गया है कि सारी पेमेंट्स रोक दो। मेरी एलजी साहब से निवेदन है कि राजनीति अपनी तरफ अपनी जगह चलती रहती है, लेकिन इस तरह की राजनीति अच्छी नहीं है जो देश के और लोगों के विकास में घातक हो। और मैं फिर से उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि एक तो अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल सलाहकार अपने साथ रख लें जो कि उनको एडवाइस करे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स बाइंडिंग होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स जो है वो सलाह नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट जो कहता है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनको इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं है तो नहीं है। मैंने फिर उनको 2 ऑर्डर और दिखाए। ये संविधान की पीठ, ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जो 2019 में आया था। इसमें साफ साफ लिखा है एक कानून के अंदर, दिल्ली के कानून में गवर्नमेंट मींस एलजी, और उसके नीचे इन्होंने लिखा है रीडिंग द aforesaid definition in the context of constitution bench judgment would clearly mean that LG here has to act on aid and advice of the government of Delhi। तो जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जहां एलजी लिखा है वहां भी एलजी जो है वो चुनी हुई सरकार के हिसाब से काम करेगा, मैंने ये दिखाया। मैंने ये हाई कोर्ट का एक और ऑर्डर उनको दिखाया, ओपी पाहवा का 1998 का जजमेंट है जिसमें साफ साफ लिखा है, मोटर व्हीकल्स एक्ट में साफ साफ लिखा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इज गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली।
लेकिन उन्होंने कहा ही हैज़ टू एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। मैंने कहा सर इनमें साफ साफ लिखा है कि जहाँ LG भी लिखा है वहाँ भी आपको चुनी हुई सरकार के हिसाब से काम करना है। वो कहते हैं ये उनकी राय हो सकती है, मैं तो एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मेरे पास सुप्रीम पावर है। मैंने उनको कई बार कहा कि हम मिलके काम करना चाहते हैं, और इस तरह से दिल्ली की जनता सफ़र कर रही है। रोज़ रोज़ के जो लड़ाई झगड़े हैं, ये मैसेज भी अच्छा नहीं जाता कि आपस में LG और CM के बीच में इतने मतभेद हैं। मैंने बार बार उनसे निवेदन किया कि हम मिलके काम करना चाहते हैं सर, हम मिलके काम करना चाहते हैं, इस तरह से चुनी हुई सरकार को आप काम मत रोकिए। फिनलैंड के बारे में मैंने पूछा सर आप फिनलैंड के लिए क्यों रोकना चाहते हो, तो उन्होंने कहा नहीं मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा सर ये आपकी फाइल नोटिंग्स हैं, इसमें साफ साफ जाहिर है 2 बार आपको फाइल भेजी गई, दोनों बार आपने फाइल लौटा दी अलग अलग ऑब्जेक्शन लगा के। तो जब अलग अलग ऑब्जेक्शन बार बार लगाए जाते हैं तो मतलब यही होता है कि आप रोकना चाहते हो। आपने लिखा है कि इट इज़ नोटेड दैट अर्लियर एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज़ कंडक्टेड वेरियस फॉरेन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ सच प्रोग्राम्स। डिपार्टमेंट मस्ट प्लेस ऑन रिकॉर्ड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि भाई ये जो टीचर इसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। मैंने कहा सर इस देश का सैनिक अपनी जान देता है, मुश्किल से 50-60 हज़ार रुपये महीना उसको तनख्वाह मिलती है। जिस दिन उस सैनिक ने अपनी कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करनी चालू कर दी ना अपनी जान की, ना आप बचोगे और ना मैं बचूंगा। हम अपने बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, और हम अपने बच्चों का जब भविष्य बना रहे हैं आप पूछ रहे हो उसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होगी। मैं कहा सर मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है, सारी तनख्वाह मैं अपने बच्चों पे लुटा देता हूँ। कल को अगर मैं ये देखना चालू कर दूँ कि मेरे बच्चों पे मैं जो कर रहा हूँ उसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है। सर कई चीज़ों की कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं होती। हम देश बना रहे हैं, हम राष्ट्र बना रहे हैं। इस देश का बच्चे बनेंगे तो राष्ट्र बनेगा, बच्चों का भविष्य बनेगा तो राष्ट्र बनेगा। तो जब आप इस तरह की कॉस्ट, मैंने कहा सर CM की कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हुई आज तक कि CM होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। LG की कॉस्ट बेनिफिट हुई है कि LG का दफ्तर जो है वो सरकार के लिए अच्छा है कि बुरा है। मैंने कहा टीचर्स, अभी ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो रहा है, सारे देश के बड़े बड़े नेता स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं घूमने के लिए, उनकी कभी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं हुई। टीचर्स अगर फिनलैंड जा रहे हैं तो उनकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मांगी जा रही है। तो ये तो रोकने के लिए ही किया जा रहा है।